इसके बाद क्या होगा, कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, मैंने बोला अभी प्रोसेस में मत पढ़ो, अभी बस ये टर्म्स को याद करो। CAW मतलब कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो प्रोसेस तो तुमको समझ में आ ही रहा है कि कार्बन आर्क मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है वो कार्बन का बना हुआ होगा। उसके बाद क्या होता है, गैस शील्डेड होता है, गैस शील्डेड। तो उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, जिसको कहते हैं EGW, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, फ्लैक्स कोड आर्क वेल्डिंग, FCAW। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। फ्लैक्स कोड आर्क वेल्डिंग, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड का हम देखते हैं, जो हम SMAW किए थे, ये SMAW जो हमने किए थे, इसमें इलेक्ट्रोड का बाहर जो कोटिंग रहता है, वो कोटिंग होता है तुम्हारा जो हेल्प करता है वो गैसेस बनाने के लिए। अब ये FCW में क्या होता है, ये कोटिंग बाहर रहता है और कोर में मेटल रहता है। इसमें मेटल बाहर रहता है और कोर में क्या रहता है, कोर में रहता है वो कोटिंग, मतलब जो कोटिंग बाहर में होना चाहिए था वो अंदर रहता है, जो फ्लास्क वो अंदर रहता है। फ्लास्क जो कोर होता है वो फ्लास्क का बना हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या मिलता है, GMAW, ये होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसके बाद क्या मिलता है, देखो, GMAWP, इसका मतलब होता है पाल्स्ड आर्क। मतलब ये आर्क में क्या होता है, कंटिन्यूअस करंट हम लोग भेजते हैं, लेकिन ये GMAWP में क्या होता है, जो करंट हम लोग भेजते हैं वो पाल्स के हिसाब से भेजते हैं। मतलब करंट को एक बार ऐसे थ्रो करते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर थ्रो करते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर करंट को थ्रो करते हैं, बंद करते हैं। मतलब जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग बहुत कम टाइम के लिए हम लोग देते हैं, स्पॉट वेल्डिंग तुम लोग जो पढ़े थे, तुम याद होगा शायद, जो हम टाइम सेट करते थे बहुत कम टाइम सेट करते थे, तो ऐसे यहाँ पर भी वैसे ही होता है। जो करंट हम भेजते हैं उसको पाल्स्ड करंट भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है, GMAWS, इसका मतलब है शॉर्ट सर्किटिंग करंट होता है, शॉर्ट सर्किटिंग करंट। उसके बाद क्या है, GTAW, GTAW क्या होगा, गैस टंगस्टेन आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टेन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, और ये गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में ये करंट भी हम पाल्स में भेज सकते हैं, तो इसको बोलेंगे GTAW-P। तो ये P मतलब पाल्स्ड, S मतलब शॉर्ट सर्किटिंग। उसके बाद आता है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, PAW, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ये आदर के अंदर डाल के प्रिसिशन टाइप बनाएंगे, क्योंकि ये प्रिसिशन टाइप होता है, प्रिसिशन नहीं होता है तो ये नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम प्रिसिशन के अंदर डाल देते हैं, लेकिन इसमें बस टर्म्स लिखने के लिए, और ये एक टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग है तो इसके लिए इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जो हमने लिख दिए, स्टार्ड आर्क वेल्डिंग, SW, ये होता है स्टार्ड आर्क। इसमें हम ए से डब्ल्यू नहीं लिखते हैं, क्योंकि ए से डब्ल्यू होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, तो ये एस डब्ल्यू होता है स्टार्ड आर्क वेल्डिंग, स्टार्ड वेल्डिंग बेसिकली ये होता है स्टार्ड वेल्डिंग, और ये होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, और ये सबमर्ज्ड ऑयल वेल्डिंग अगर सीरीज में होगा, सीरीज में मतलब कंटिन्यूअस हो जा रहा है, इसको हम कहते हैं ए से डब्ल्यू एस।
ये एस मतलब सीरीज, ठीक है। तो इतना डिटेल का शायद जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग का, फिर भी हम लोग को ये टर्म्स को पता होना चाहिए। और ये जो आधार वेल्डिंग है, आधार वेल्डिंग, इसका भी हमको जानना पड़ेगा। इसमें क्या आता है, ईबीडब्ल्यू, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। और ये इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के लिए वैक्यूम का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को हम भेजते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन अगर एयर का जो पार्टिकल्स है उसके साथ अगर स्ट्राइक करेगा तो एयर को आयनाइज करके वो छोड़ देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, तो इसको वैक्यूम में यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि ईबीडब्ल्यू एच वी, इसका मतलब हाई वैक्यूम। ईबीडब्ल्यू, স্যার যে ইবিডব্লিউটা কিসের কোন ওয়েল্ডিং প্রসেসের মধ্যে পড়ছে একবার একটু বলুন। এই যে প্রিসিশন টাইপ ওয়েল্ডিং প্রসেস, precision type. If you check your syllabus, in your syllabus in module number 1, you will find critical and precision welding processes. So under that critical and precision welding processes, this EBW comes. So this EBW needs, case number 1, high vacuum, case number 2, medium vacuum, and case number 3 is non-vacuum, which is not safe, which is not good. So basically it doesn't get used. Mostly high vacuum and medium vacuum is used. However, next is electroslag welding, ESW, electroslag welding. Then there is induction welding. This is not in your syllabus. Induction welding is not in your syllabus, but just remember the name. We use induction energy to produce heat, and thus we join the materials. Then there is laser beam welding. I think you already know, you have learned in physics how to produce laser. So here also we use the same phenomenon to produce laser. Probably you all have read Ruby laser and how it works in physics. Okay, so LBW, then thermit welding, TW. This is a very useful application. This is used for joining two rails on a rail track. Sometimes because of sunlight, for rapid weather change, the electric rails, sorry, not electric, any rail, any type of rail may break. And if that happens, for a solution, the railway engineers use this thermal welding process. They make a die along the uh, along the rail. They fix it together, butt to butt, and then apply the thermit welding there. So every process I have told here, I will go one by one, I will teach you one by one. And if any of them having giving difficulty to you, then I will show its videos also. So you don't need to worry, you just take notes and write the points. Okay, so thermit welding is there. Now we go for solid state weldings. We have written there in second, we go for solid state weldings. sound सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंडर में हम लिखेंगे, ये भी नाउएडेज बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, पहले इतना इसका पॉपुलैरिटी इतना नहीं था।
तो कहीं कहीं ऐसी जगह होता है जहाँ पे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को करना पड़ता है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है डिफ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं DFW। इसके अंदर आता है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, EXW। इसके अंदर आता है फोर्ज वेल्डिंग, FOW, ठीक है। इसके अंदर आता है फ्रिक्शन वेल्डिंग, FRW। इसके अंदर आता है हॉट प्रेशर वेल्डिंग, HPW। इसके अंदर आता है रोल वेल्डिंग, ROW। इसके अंदर आता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। और भी बहुत सारा है, जैसे कि স্যার একটু ক্যামেরাটা একটু নিচের দিকে করবেন, দেখা যাচ্ছে না। এবার ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, ওয়েলকাম। ঠিক আছে, তো আল্ট্রাসোনিক ওয়েল্ডিং, এটা কি বললাম? ওকে, দিস আর সলিড স্টেট ওয়েল্ডিংস। ওকে, নাও there are resistance welding also, so we will go for resistance welding. रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है? इसके अंदर आता है फ्लैश वेल्डिंग, जिसको हम FW लिखते हैं, फ्लैश वेल्डिंग, ठीक है। यू हैव टू वेरी केयरफुल। ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में सॉरी और एक चीज आता है जिसको बोलते हैं FSW, इसको कहते हैं फ्रिक्शन स्टीयर वेल्डिंग। ये फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन स्टीयर वेल्डिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सारे हम पढ़ाएंगे, एक एक के बाद एक पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग बस टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, इसके आगे जाके हम इसको लेके सब काम करेंगे, ठीक है। सब कुछ हम देखेंगे कैसे क्या होता है। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो ये है फ्लैश वेल्डिंग, ठीक है। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर लिखा है वो है फ्लैश वेल्डिंग। सेकंड क्या होता है? प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ये टर्म तुमने ऑलरेडी पढ़ चुके हो सेकंड ईयर में, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, PW। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, इसको हम RSEW कहते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। FW मतलब क्या है? फ्लैश वेल्डिंग। और यहाँ पे आके तुम देखो, ये FRW मतलब फ्रिक्शन वेल्डिंग, ये फ्लैश, और ये FRW फ्रिक्शन, FSW फ्रिक्शन स्टीयर, और FO मतलब फोर्ज, ठीक है। तो ये नेम ऐसे डिपेंड करता है और ऐसे वैरी करता है, डिफरेंट काम के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हुआ है रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, और ये रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग का दो टाइप से होता है वेल्डिंग। एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी से, जिसको हम इसके साइड में लिखेंगे HF, और दूसरे को साइड में लिखेंगे इंडक्शन वेल्डिंग, जिसको लिखेंगे I। मतलब एक होगा RSEW HF, RSEW I। उसके बाद क्या करेंगे? बहुत कॉमन रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, RSW, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। और भी डिफरेंट सारा है, ठीक है। हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हम लोग थोड़ा हल्का सा ही काम चला लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप का जो वेल्डिंग है, इसमें कुछ कुछ हम लोग को पुरानी चीज़ें हैं, कुछ कुछ नए हैं। तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो पहले हम लोग को जानना है कि एडवांटेजेस क्या होता है वेल्डिंग का।
तो वेल्डिंग जॉइंट का एडवांटेजेस हम लिखते हैं यहाँ पे, बोल भी देंगे। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे एडवांटेज लेके, एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग मेथड। ठीक है, तो क्या होता है, कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ जॉइंट्स द वेल्डिंग जॉइंट हैज द हाईएस्ट एफिशिएंसी एंड द एफिशिएंसी greater than 95% is possible। इवन कभी कभी ये 100% से ज्यादा भी मिल जाता है। नंबर 2 क्या होता है, सिंस द एडेड मटेरियल इज मिनिमम द जॉइंट हैज लाइटर वेट। सो फिलर मटेरियल और एडेड मटेरियल इज मिनिमम। इसका मतलब क्या होगा, जो जॉइंट प्रोड्यूस होगा वो लाइट होगा, और लाइट होगा तो ड्यूरेबल होगा, हैवी होगा तो टूट जाने का मतलब चांसेस हो सकता है। नंबर 3, ये जो वेल्डेड जॉइंट है ये इसका स्मूथ अपीयरेंसेस देखने को मिल सकता है। कैसे, अगर हम वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप का मतलब शेप हो जाता है। इसका कारण हमने लैब में जो देखे, अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो स्पैटरिंग होता है, और जहाँ पे हम वेल्डिंग करते हैं वहाँ पे ठीक से फील नहीं होता है, और फील होता है तो ज़्यादा फील हो जाता है। ये सारी दिक्कत होते हैं, लेकिन हम इसको ग्राइंडिंग करके उस जॉइंट को हम ठीक कर सकते हैं। और नंबर 4, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। एक तरीके से ना होगा तो दूसरे तरीके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसीड्यूर जो है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग डाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीड्यूर हम ले सकते हैं, ऑल्टरेशन कर सकते हैं, एडिशन से कर सकते हैं। ठीक है, 5वां क्या है, ये बहुत सस्ता है, लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, और क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेस एक्सपेंसिव। एंड एक जॉइंट हम लोग ऐसे फॉर्म करते हैं कि डिफरेंट जगह में अगर जॉइंट चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जॉइंट इन डिफरेंट पोजीशन हम बना सकते हैं, मतलब कभी फिलेट ज्वाइन कर सकते हैं, कभी बार्ड ज्वाइन कर सकते हैं, कभी लैब ज्वाइन कर सकते हैं, कभी स्ट्रैप ज्वाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन के बारे में हम लोग एक डिफरेंट क्लास में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट होता है, इसको कैसे दिखाया जाता है, सिंबल्स क्या होता है। तो जॉइंट किस किस चीज का करते हैं नॉर्मली, प्रेशर वेसल से करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर का करते हैं। একটু বলবেন? কোনটা মানে দেখা যাচ্ছে না। কোনটা কোনটা বলো, জয়েন্ট इन डिफरेंट पोजीशन। तो किस किस का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने में वेल्डिंग करते हैं, तो प्रेशर वेसल में करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर में करते हैं, फ्लेंजेस व्हेन वेल्डेड टू शैफ्ट्स और एक्शंस तब करते हैं, क्रैंक शाफ्ट में करते हैं, हेवी हाइड्रोलिक टरबाइन शाफ्ट में करते हैं, लार्ज गियर्स पुलीज फ्लाई व्हील्स इसमें करते हैं, गियर हाउसिंग्स में करते हैं, मशीन फ्रेम्स में करते हैं, हाउसिंग एंड मिल स्टैंड्स में करते हैं। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन का भी मतलब एंड नहीं है, तुम कहीं भी देखो तुम वेल्डिंग का एप्लीकेशन का तुम कर सकते हो, डिफरेंट टाइप को दिख जाएगा। तो तो हम लोग आज इस दूर तक रहेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, पहला दिन ही। ठीक है, थोड़ा इसको धीरे धीरे